Vitamin E is also called tocopherol. Vitamin E is a natural occurring antioxidant. It is essential for normal reproduction and many, as in many animals, hence called anti-sterility vitamin. There is a very important MCQs which is more frequently asked in PPSC exam. The MCQs is that vitamin E is a natural occurring antioxidant. ठीक है. Then come to its chemistry. Vitamin E is the name given to a group of tocopherols and tocotrienol. About 8 tocopherols has been identified: alpha, beta, gamma, sigma, etc. Among them, the alpha tocophenol is most active form. The tocopherol are derivative of 6-hydroxychromane tocoring with isopyrenide side chain. ठीक है. अब एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इज ड्यू टू दिस रिंग क्रोमैन आर रिंग आर टोकोरिंग. ठीक है. अब there is a slight difference in its structure between the alpha, beta, gamma and so on. In alpha, the methyl group is present at 5, 7, 8 positions, while in beta present only in 5 and 8. In gamma, there is present at 7, 8 group. Other structure is similar. There is hydroxyl group, there is one methyl group and isopyrenide chain. Absorption, transport and storage. Vitamin E is absorbed along with fat in small intestine. Bile play an important role in absorption. Liver convert it into the lipoprotein VLDL and LDL and transport it throughout the body. It is stored in muscle और liver cells में ये store होता है. जो नॉर्मल प्लाज्मा लेवल होता है उसमें टोकोफेरोल जो होता है वो लेस देन 1 mg/dl. 90% स्टोर इन एडिपोज टिश्यू. देन हम इसका बायोकेमिकल फंक्शंस पे आ जाते हैं. जो हमें पता है कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इज इस मेजर फंक्शन. अब एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में देखें, ये है लिपिड, ये है सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ये लिपिड्स हैं. ठीक है. ये लिपिड्स की बाइलेयर है. ठीक है. अब इसमें जो है ये फ्री रेडिकल आके अटैच हो गए हैं. अब ये फ्री रेडिकल जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं जब इसके साथ लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं तो उसको डैमेज कर देते हैं. तो क्या करते हैं फिर, और ये विटामिन ई क्या करता है, इसकी जो टोकोरिंग होती है वो अपने साथ जो है फिर रेडिकल्स को अटैच कर देती है और इसको न्यूट्रलाइज कर देती है. ठीक है. ये तो इसका एंटीऑक्सीडेंट फर्स्ट फंक्शन हो गया. इसके अदर्स भी हैं, फंक्शन भी हैं, जैसे एंटी कोएगुलेंट एक्टिविटी करता है. ये जो क्लोट्स बन जाते हैं उसके लिए इसका फंक्शन है. देन इट्स फंक्शन इन रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम हेमोलाइसिस. देन रिप्रोडक्शन में इसका रोल प्ले करता है. रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, दूसरा रिप्रोडक्शन में के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यूज है. then it increase the synthesis of the heme by enhancing the activity of enzymes. ठीक है. उसके बाद it is required for the proper storage of keratin in muscles. Vitamin E prevent the oxidation of vitamin A and carotenes needed for optimal absorption of amino acid from liver. It involving proper synthesis of nucleic acids. It work with the association with vitamin A, B, C and D carotene to delay the onset of cataract. Vitamin E protect the liver from being damaged by toxic compounds such as CCl4. ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि लीवर को ये डैमेज होने से बचा देता है. ठीक है. बाय टॉक्सिक कंपाउंड से. प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीजेस सच एज कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस में भी विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. द ऑक्सीडेशन LDL हैव बीन एम्प्लीकेटेड टू प्रमोट द हार्ट डिजीजेस. ये अब LDL ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में
LDL की। LDL को ऑक्सीडेशन से बचाता है कौन? विटामिन ई। जब LDL ऑक्सीडाइज हो जाता है तो फिर हार्ट डिजीज़ हो जाती है। Silkine, interesting to know that the silkine is also act as antioxidant. Deficiency system vary from one species to other. Sterility हो जाती है पहले सिम्टम। डिजेनरेटिव चेंज इन मसल्स होता है, चेंज इन सर्टेन नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। इट इज़ द लीस्ट टॉक्सिक among the fat soluble vitamins. High amount is among other fat soluble vitamins. अगर हम ओवरडोज लें विटामिन के की, विटामिन ई की, तो इससे जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा हमारी बॉडी पे। और जो हमने पहले पढ़ा था कि जो हाई अमाउंट अगर हम विटामिन डी की लें तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन विटामिन के इज़ द लीस्ट टॉक्सिक एंड विटामिन डी इज़ द मोर टॉक्सिक।